हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डे 10 करेंगे जो कि है नेटवर्किंग के ऊपर। ऑफेंसिव इज़ द बेस्ट डिफेंस। ठीक है, तो अब हम बस ये जल्द से जल्द क्लियर करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना अटैक विद द बॉक्स ओपन कर लिया है। तो अब हम ये जल्द से जल्द ये स्टोरी पढ़ लेते हैं जो कि है MSKD इज ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ द अटैकर्स मैनेज द to penetrate the network and cause damage to the best festival company from infrastructure. She decided to start doing a security assessment of her system to discover how Grinch Enterprise managed to cause this damage. She started by conducting a security assessment of her system to discover how Grinch Enterprise managed to cause this damage and wondered that what service they exploited. ठीक है, तो बेसिकली हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो है सारा का सारा हमारा नेटवर्क पे ही है। ठीक है, जो अब हमारा नेटवर्क पे चलेंगे कुछ दिन। तो बस अब अगर आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। आईपी एड्रेस क्या है सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देन इनके प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है, जो पोर्ट्स हैं प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर यहाँ पर दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, आप लोग इन्हें भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे पोर्ट नंबर दे रखे हैं सबके, जो अभी काम आएंगे। और हम इसमें जो है मेन हमारा प्रोग्राम nmap का होगा जो कि हम रन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि हेल्प MSKD एंड रन। जो ये कमांड दे रखी है हमें ये रन करनी है और हमें पता करना है कि 1 से 100 के बीच में कितने पोर्ट ओपन है। हमने कमांड जो है कॉपी कर ली है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, देन हम यहाँ पर हमारी कमांड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कमांड है वो पेस्ट हो चुकी है। देन हमें सिंपली एंटर कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है 2 पोर्ट ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमें शो कर रहा है, ठीक है, जो कि 100 से नीचे हैं। ठीक है, सिंपली 2 पोर्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, जो कि 2 पोर्ट ओपन है। देन हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट नंबर डेट इज़ ओपन। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला पोर्ट नंबर कौन सा ओपन है हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पर 22 है, हमें साफ दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमें आगे करना है 22, देन एंटर। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्विस रिलेटेड टू द हाईएस्ट पोर्ट नंबर यू फाउंड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो है जो सबसे हाईएस्ट पोर्ट नंबर है 80, वो सर्विस कौन सी रन कर रही है। यहाँ पर सर्विस कॉलम पर हम देख सकते हैं HTTP की सर्विस रन कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यही है, HTTP। देन एंटर। हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अब क्या कह रहा है कि अब हमें एक कमांड रन करनी है जो कि ये रही। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमें ये बताना है कि ये जो कमांड है ये क्या सेम आउटपुट दे रही है। हमें बस येस और नो में जवाब देना है, वाई और एन। ठीक है, यहाँ पर हम आके अपनी कमांड पेस्ट कर देते हैं। और अब हम बस यहाँ पर ये है, इसमें ST था, इसमें SS है, जो कि देखते हैं अब हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर आप लोग ऊपर अगर पढ़ें तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दे रखा है। जस्ट सिंपली हम इसे यहाँ पर रन कर देते हैं, हमारी जो कमांड है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर ये रन कर चुका है। अब मैटर क्या कर रहा है कि यहाँ पर सेम आउटपुट आया है, कुछ अलग नहीं आया। तो हमें यहाँ पर वाई लिख देना है। वाई टाइप करते ही हमारा आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ़ यू वांट nmap टू डिटेक्ट द वर्जन इन्फो। ठीक है, अगर हम वर्जन भी जानना चाहें सर्विसेज की तो हमें जो है ये कमांड रन करनी पड़ेगी। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली जस्ट कुछ नहीं करना हमें। अब यहाँ पर कॉपी करते ही यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये जो वेब सर्वर है इसका वर्जन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हम हमारी कमांड पेस्ट करते हैं, देन रन करते हैं। ठीक है, इससे हमें हमारे वर्जन पता लग जाएंगे कौन कौन से रन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और अब वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक वर्जन का भी कॉलम मिल चुका है। तो जहाँ पर दिख रहा है हमें किसका देखना है, हमें हमारे वेब सर्वर का देखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें वर्जन मिल गया है जो कि है अपाचे HTTPD 2.4.49। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करते ही यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सबमिट करते ही हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने मिली है यहाँ पर एक वर्नेबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर उसका सीवी नंबर यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2.4.51 में सॉल्व हुई थी, ठीक है। तो हम ये जो हमारी मशीन में रन हो रहा है वो 2.4.49 है, हमें देख लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आके देखें तो 2.4.49 है। हमें बस यहाँ पर ये चेक करना है कि 2.4.51 में जो कौन सी ऐसी वर्नेबिलिटी थी जो कि ठीक करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये बेसिकली जस्ट अपाची का यहाँ पर एक पेज है जहाँ पर वर्नेबिलिटी की डिटेल दे रखी हैं, ठीक है, कौन सी सॉल्व करी गई हैं। तो चलिए अब हम आके जस्ट सिंपली ढूंढ लेते हैं कौन सा वाला है। तो जहाँ पर आप लोग देखें ये रहा वर्जन जो कि यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर यही है वर्जन। और ये जो सब से लास्ट में आ रहा है यही हमारा आंसर है, CVE, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बेसिकली क्या है कि ये जो है यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि मैं इसे काट देता हूँ। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पोर्ट को चेक करना है जो कि, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कमांड दे रखी है कि हम यहाँ पर देखिए 65,535 TCP पोर्ट को ढूंढने हैं, हमें चेक करने हैं, और तो कोई पोर्ट ओपन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 2 कमांड दे रखी हैं। हम या तो ये यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली ये -p, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, हम यहाँ पर ये जो सबसे पहली वाली कमांड थी हम इसी पर रन करके देख लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम हमारे अटैक द बॉक्स पर चलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो हमें यहाँ पर ये कमांड मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आके हमें जैसे यहाँ पर लिखना है -p देन एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें वेट करना है इसके आउटपुट का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पर मिला कि एक और पोर्ट ओपन है जो कि ये रहा 20212, ठीक है। पोर्ट ओपन है जो कि TCP का है, ठीक है। हमें यहाँ पर पता लग गया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये पोर्ट पूछ रहा है, हमें यहाँ पर ये पोर्ट देख लेंगे, देन हमें यहाँ पर आके यहाँ पर पोर्ट नंबर लिख देना है, ठीक है। जैसे ही हम इसे लिखेंगे और करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि यहाँ जो इस पोर्ट में जो है वो कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, लिसनिंग कर रहा है। चलिए हम यहाँ पर आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं दिखा रही सर्विस, ठीक है। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए, वर्जन देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर -SV करते हैं, ठीक है। तो हम वही कमांड यूज़ करेंगे और अब की बार वही -p देन एंटर। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो कमांड है हमने रन करी है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, इस कमांड को हम रोक देंगे, ठीक है। और हम हमारी एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि हमारी निंजा टेक्निक है। रोकने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारी जो ये कमांड है वो रुक जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये कमांड, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम ले रही है। तो हमने इसे रोक दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर P के बाद जो हाइफन है उसकी जगह हम यहाँ पर पोर्ट नंबर ही लिख देंगे जो कि हमें जिसका वर्जन चेक करना है, जो कि हमारा पोर्ट नंबर ये रहा। सिंपली जैसे कि यहाँ पर हमें आके पोर्ट नंबर लिख देना है 20212, देन एंटर करते ही आउटपुट का वेट करना है जो कि बहुत ही जल्दी बता देता है, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, ये टेलनेट की सर्विस है और जो इसका वर्जन है टेलनेट D है आखिरी में, ठीक है। तो हमें जैसे यही यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो जो हमने कॉपी करा था वो कुछ ज़्यादा हो गया, हम बाकी सारा काट देते हैं, ठीक है। हमारा जो D तक है यहाँ पर, देन इसे हम एंटर मार के सबमिट कर देते हैं अब हम, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा Nmap के बारे में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेली हमें रोज़ सीखना है, यही इस टास्क का मोटिव है, ठीक है।